नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल एक्सप्लोर भी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूं आपको अटेर तहसील में, भिंड डिस्ट्रिक्ट की अटेर तहसील है और अटेर तहसील में ही अटेर फोर्ट नाम से जाना जाता है। काफ़ी शानदार फोर्ट है, तो चलते हैं अंदर की साइड, दिखाते हैं अटेर फोर्ट के बारे में। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है किले का बाहर का दृश्य है और मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये है खूनी दरवाज़ा। इस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब राजा कहीं बाहर जाते थे शिकार के लिए या युद्ध क्षेत्र के लिए, तो यहाँ पर जो भेड़ की गर्दन जो है काट कर लटका दी जाती थी इस एरिया में, और वहाँ से काटने के बाद एक टब या मतलब मान लीजिए एक बर्तन जस्ट इसके यहाँ के नीचे रख दिया जाता था और उसकी जो बूंद है वहाँ से टपकती रहती थी नीचे की साइड, एक एक करके टपकती रहती थी। तो इसलिए इस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा बोलते थे। दोस्तों, ये है महल के अंदर का प्रवेश द्वार। देखिए, अंदर की साइड जब जाओगे ना तो चमगादड़ की बदबू आ रही है, बहुत तेज स्मेल आ रही है। आराम से आराम से देखिए। दोस्तों, इस किले की अगर निर्माण की बात करूं तो ये इस किले का निर्माण राजा बदन सिंह द्वारा सन 1644 में किया गया था और इसके बाद लास्ट अंतिम जो निर्माण है 1664 में राजा महासिंह द्वारा इसका अंतिम निर्माण किया गया। तो किला काफ़ी बड़ा था, पूर्व से पश्चिम तक ये किला 700 फीट लंबा है और उत्तर से दक्षिण तक इस किले की जो चौड़ाई है देखी जाए 335 फीट के समथिंग है। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बड़ा चबूतरा है इस किले की जस्ट नीचे की साइड भी कच्छ हुआ करते थे, क्योंकि जैसे इस चबूतरे की जैसे नीचे की साइड है। आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कितना बड़ा ये किला होगा। 700 फीट इसकी लंबाई थी और चौड़ाई की बात करूँ तो 350 फीट चौड़ा किला था। एंटर करने के बाद महल का मुख्य द्वार पे जैसे ही अंदर जाओगे तो ये एरिया आपको दीवाने जो आम है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता। यानी देखा जाए यहाँ पर एक सभा लगती थी और यहाँ पर जो आम लोगों की मतलब राय सुनी जाती थी। मंत्रीगण सभा लेते थे लोकल जनताओं की, लोकल स्थानीय लोगों की। और ये जो दिख रहा है आप, ये है हाथी पौर। यहाँ पर हाथी बंधा रहता था और यहाँ पर इसी हाथी पौर से राजा यहाँ से बैठकर हाथी पर बैठकर निकल जाया करते थे। तो ये हाथी बांधने के लिए और यहाँ पर हाथी रखने की एक व्यवस्था थी और इसको हाथी पौर बोलते थे। अब मैं अंदर ले चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ आपको अंदर की साइड। देखिए, ये जो एरिया है ये रानी महल है और जस्ट सामने की साइड अगर देखी जाए वो है राजा महल। तो रानी महल के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अंदर में लेके जाता हूँ। और देखिए, इधर का जो ऊपर का हिस्सा है वो इमारत है, वो छत है, वो टूट चुकी है। थोड़ा अंदर ले जाकर दिखाता हूँ मैं आपको रानी महल के अंदर का कुछ अंदर का नज़ारा ऐसा है। छोटे छोटे ये कच्छ बने हुए हैं, इधर भी एक कच्छ है और ये है रानी महल के अंदर का हिस्सा। और अंदर की साइड देखिए कच्छ बने हुए। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ वो लगभग देखिए कितना सुंदर ये महल के अंदर का दृश्य है। यहाँ पर एक खिड़की हुआ करती होगी उस जमाने में। देखिए, रानी महल के अंदर का एक दृश्य है। और ये जस्ट दिख रहा है आपको, ये मंदिर है। मंदिर भी आपको दिखा देता हूँ। उस टाइम ये मंदिर हुआ करता था और देखिए सामने वो लिखा भी हुआ है, ये मंदिर है। जैसे ही अब आंगन में आते हैं, आमने इधर की साइड देखा जाए रानी महल है और इधर की साइड देखा जाए राजा महल है। और जैसे ये है सभागार, ये आपको दिख रहा है छोटा सा एक पॉन्ड सा बना हुआ है।
यहाँ पर जो उनके जो मंत्रीगण हैं सभाएं किया करते थे इस पर बैठकर। तो ये सभा कक्ष है एक तरह से देखा जाए। ये भी इसके जर्जर हालत में है और ये इसके जो ऊपर के जो पिलर थे वो टूट चुके हैं, आपको दिख रहा है। यहाँ ये अच्छा सा एक सभा कक्ष टाइप का हुआ करता होगा उस टाइम। अब मैं आपको ले चलता हूँ और अगर आप देखा जाए जब जैसे ही ऊपर की साइड अगर दिख रहा है ये आपको एरिया, ये एक सतखंडा महल बोलते हैं इसको। ये ऊपर की साइड पे एक बंदा सबसे ऊपर टॉप पर जाकर एक सैनिक जो है वो बैठे करते थे और वहाँ से पूरे एरिया पर किले के बाहर नज़र रखते थे कि कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही। दोस्तों ये इमारत जो आपको दिख रही है ये है राजा महल। यहाँ भी मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये राजा महल के अंदर का दृश्य है। अरे चमगादड़ है सर, इधर भी चमगादड़ उन्होंने कब्जा कर रखा है। बदबू आ रही है तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने की। देखिए कितनी गंदगी है चमगादड़ों में। तो सॉरी इस बात के लिए, तो गंदगी बहुत है, स्मेल आ रही है। तो मुझे ये देखिए नीचे महल के नीचे का हिस्सा वो टूट चुका है पिलर। तो राजा महल की हालत थोड़ी सी काफ़ी खस्ता है। अब मैं ऊपर आपको ले जाने की कोशिश करूँगा, अगर हो सके तो मैं आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ से जाते हैं वो भी देखता हूँ। ये बाहर का दृश्य है महल के। ये जो आपको एरिया दिख रहा है वो सामने है राजा महल और ये सतखंडा महल है। इसके ऊपर जाकर कोशिश करूंगा दिखाने की, आपको कोशिश करता हूँ। तो आपको ये बिल्डिंग थोड़ी ढहसी गई है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसके साथ क्या हुआ है। और जैसे ही अंदर जाते हो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको एक इसकी जो छत है वो जर्जर हालत में है और इसकी जो पट्टी हैं जो पत्थर हैं छत के वो टूट चुके हैं। इसलिए इसको साधने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है, छोटे छोटे पिलरों का। देखिए देख सकते हो आप। तो ये महल काफ़ी जर्जर हालत में है, इसलिए अब मैं ले चलता हूँ दूसरी जगह। महल के कुछ हिस्से हैं वो देखिए, एक हिस्सा ये भी है। सतखंडा महल के जस्ट अंदर की साइड आओगे तो आपको ये नज़र आपको मिलेगा। एक अंदर की साइड एक आंगन है बड़ा सा और यहाँ पर हो सकता है कि सैनिक रहते हैं। और देखता हूँ उधर भी साइड में आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ कि इधर मैं आपको लेकर आया हूँ। इस क्षेत्र में एक इमारत और है, उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इमारत 350-400 साल पुरानी है। बिल्डिंग में अभी भी ये डिजाइनिंग कारीगरी आपको नज़र आ रही होगी और इसमें ईरानियन शैली का मुझे इस्तेमाल लग रहा है। देखिए एक कक्ष बड़ा सा ये भी है। देखिए कितना बड़ा कक्ष है ये। बदबू तो हर जगह आ रही है, चमगादड़ों ने हालत खराब कर रखी है। काफी बड़ा कक्ष है ये। अब मैं चलता हूँ बाहर की साइड।